गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की व्याख्या समझाने जा रहा हूं। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन अहन अखेट की। तो इसके देखिए आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए। पहले किसवी, किसवी का अर्थ है मजदूर। किसान, किसान का अर्थ है कृषक जो खेती करता है। वणिक व्यापारी। भाट राजा की प्रशंसा करने वाले लोग। चाकर नौकर। चपल नट, नट जो सर्कस में जो लोग करतब जैसे दिखाते हैं वो नट। चोर जो चोरी करता है। चार जो दूध का काम करते हैं। और चेटकी बाजीगर। पेट को पढ़त, पढ़त मीन्स पढ़ाई करते हैं। गढ़त मतलब गणना करते हैं या फिर पढ़ाते हैं। चढ़त गिरी, गिरी मीन्स पर्वत। अटत, अटत मीन्स घूमना। गहन, गहन गन घना जंगल। आहन रात दिन भर। अखेट मैंने शिकार के लिए। पहली चार पंक्तियों का अर्थ किसवी किसान कुल बनक बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट नौकर लोग, नट चोर, दूध, बाजीगर, ये सब लोग अपने आजीविका कमाने के लिए काम में लगे रहते हैं। ये सब लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं। पेट को पढ़त मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये कुछ लोग हैं जो अपने अपने पेशे में लगे रहते हैं। और पेट को पढ़त कुछ लोग पढ़ाई करते हैं। इसी के लिए गुण गढ़त कुछ अपने गुणों को बढ़ाते हैं, तरह तरह के कौशलों को बढ़ाते हैं। चढ़त गिरी कुछ पहाड़ पर चढ़ाई भी करते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की और कुछ लोग इस आजीविका के लिए ही दिन भर घने जंगलों में शिकार करते हैं। अखेट की मीन्स शिकार करने वाला। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अच्छे और बुरे कर्म करता है। किसके लिए करता है? अपने पेट को भरने के लिए करता है। धर्म अधर्म करी, यहाँ पर पेट भरने के लिए कुछ लोग धर्म और अधर्म भी करते हैं। और पेट को ही पचत, पेट को भरने के लिए ही कुछ लोग बेचत बेटा बेट की अपनी संतानों को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हीते आग बढ़वाग्नि बड़ी है आग पेट की। बुझाई, बुझाई का मतलब बुझाना। घनश्याम ईश्वर के लिए आया है। आग बड़वाग्नि, बड़वाग्नि जो समुद्र के अंदर आग होती है। और आग पेट की आग का मतलब है भूख से। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। कवि कहते हैं कि इस पेट को भरने के लिए ही कुछ लोग अपनी संतानों को बेच देते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हीते आग बढ़वाग्नि है बड़ी आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पेट की आग अर्थात भूख
समुद्र की आग अर्थात बड़वा अग्नि से भी बड़ी है। इसको केवल भगवान श्री राम ही बुझा सकते हैं, इसलिए वह उनकी शरण में जाते हैं। ये दूसरा कवित्व है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग शीत मान सोच बस कहे एक एकल सो, कहाँ जाई का करी। खेती न किसान को, अब ये उस समय की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी उसके लिए ये तुलसीदास जी इसमें वर्णन करते हैं। खेती न किसान को, कृषक लोगों को, जो किसान लोग हैं उनको खेती करने का अवसर नहीं है या खेती से उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। भिखारी को ना भीख, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। जब किसान के पास ही कुछ पैदा नहीं होगा तो भिखारी को भीख कहां से मिलेगी। भिखारी को ना भीख बलि, ना बलि का जो चढ़ाया हुआ अन्न इत्यादि है वह भी किसी को प्राप्त नहीं होता। बनिक को वनिज, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है। व्यापारी को कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही है जिसका वो व्यापार करे। न चाकर को चाकरी, और नौकरी करने वालों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार से सभी लोग एक तरह से बेरोजगार हैं। जीव का विहीन लोग शीत मान सोच बस, ये सभी लोग जीव का विहीन, आजीविका से विहीन है, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, और इसीलिए शीतमान सोच बस ये परेशान है और ये चिंता में पड़े हुए हैं। कहे एक एकल सो, कहाँ जाएगा करी। ये एक दूसरे से कहते हैं कि भाई हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। सभी लोग बहुत परेशान हैं। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ लोकियत, साकरे समय में राम रे कृपा करी। वेद हूँ पुराण कही, कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में और पुराणों में ये कहा गया है और संसार में भी इस बात को देखा गया है कि साकरे समय पे राम रे कृपा करी, कि संकट में राम जो है श्री राम सभी की कृपा करते हैं। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, साकरे समय पर राम रे कृपा करी। कहते हैं वेदों में पुराणों में और संसार में ये देखा गया है कि संकट के समय भगवान श्री राम की कृपा करते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दीन बंधु, दारिद्र दशानन, ये जो गरीबी रूपी रावण से छुटकारा केवल श्री राम ही दिलवा सकते हैं। दारिद्र दशानन दवाई दीन बंधु, यहाँ पर दवाई दीन बंधु में अनुप्रास अलंकार है, दारिद्र दशानन में आपका रूपक अलंकार है। तो दारिद्र दशानन दवाई दीन बंधु और दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। ये दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, ये पापों को नष्ट करने वाले हैं भगवान श्री राम, इसलिए इनको देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हाहाकार करता हूं, मैं इनसे, इस गरीबी से, इस प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता हूं। ये आपका दूसरा कवित्व है। और ये तीसरा जो आपका सवैया है इसे देखें। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको जैसो कहे ओ, मांग के खेबो मसीत को सोईबो, लैब को एक न दैव को देव। तो इसकी व्याख्या जो है आपकी इस प्रकार से होगी।
कहो अद्भुत कहो, कहते हैं चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, धूर्त का मतलब धूर्त चालाक, अद्भुत कहो, चाहे मुझे कोई अद्भुत सन्यासी कहे, अद्भुत एक प्रकार का सन्यासी होता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे कोई धूर्त कहे या फिर मुझे कोई अद्भुत सन्यासी कहे, रजपूत कहो या फिर कोई मुझे राजपूत कहे, जोल्हा कहो, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहे, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, सो का मतलब शौक, और मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का शौक भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे कोई सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करना है, काहू की जाति बिगाड़ना सो, और मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का शौक भी नहीं है। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको जैसो कहे कछु को। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई मैं तो राम का सेवक हूं, जाको जैसो कहे कछु को, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा कह सकता है, लेकिन मैं तो श्री राम का भक्त हूं। मांगे के खाए वो मस्जिद को सोई वो, लैबो को एक न दैव को दो। कहते हैं कि मैं मांग कर खा सकता हूं और मस्जिद में सो सकता हूं, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लैबो को एक न दैव को दो, मुझे इस संसार में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसका मुझे कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो श्री राम का सेवक हूं और उनकी शरण में ही मुझे अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही काफी, और बाकी में अगला जो आपका वो है लक्ष्मण मूर्छा और राम मिलाप, ये अगले वीडियो में मैं आपकी इसकी व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।